देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 25-25 सीटें हम जीतेंगे, 200 सीट जीतेंगे। दौसा से किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट दोनों की दाव पे कैसे देखते हो? तवज्जो कांग्रेस में मिलनी चाहिए थी, वो आज तक उनको कोई तवज्जो नहीं गई है। पायलट भी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उनको कौन सा मंत्रालय मिल गया। किरोड़ीलाल मीणा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि कन्हैयालाल मीणा जी दौसा चुनाव हार जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। उसको क्या कहना है? कन्हैयालाल जी दौसा चुनाव जीत जाते हैं और अच्छे अंतरों से जीतते हैं तो किरोड़ीलाल जी का कद बढ़ जाएगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर यहां से मानी जा रही है। अब सीधी टक्कर के बीच में हम बात करेंगे दौसा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा जी से, जिन्होंने दौसा से चुनाव लड़ा है और अभी इनका भी भाग्य ईवीएम में पैक है और 4 जून को उसका परिणाम आना है। अच्छा सर, बताइए पहले किस तरह देखते हैं, वोटिंग कम हुई है? देखिए, पोलिंग जो कम हुई है वो आप सबके सामने है और सारी जगह ही करीब राजस्थान में बहुत सारी जगह क्योंकि शादियों की वजह से शादियाँ इतनी भयंकर थी। दूसरी बात क्या था कि इस पोलिंग में जो मैं ये कहूँगी कांग्रेस के मतदाता वैसे कम निकल के आए हैं। हमारे बीजेपी के जो मतदाता थे उन्होंने करीब करीब पोलिंग किया लगभग। लेकिन साहब मुरारीलाल जी का तो ये कहना है कि जो मतदान कम हुआ ना, उसमें जो मतदाता हैं कांग्रेस के घर से बाहर निकले हैं, जबकि बीजेपी के मतदाता बाहर निकले। इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मुरारीलाल जी क्या कहते हैं वो तो 4 तारीख को तो सामने आ जाएगा, सब उनको पता लग जाएगा। गई बार भी वो ऐसे ही बोलते थे, अब की बार भी ऐसे ही बोलते हैं। गई बार कांग्रेस के बड़े लीडरों ने भी ये कहा था कि हम 25 में से 13 सीटें जीतेंगे और आपको बताया 25 की 25 सीटें जीती हैं। इसलिए कहने में और करने में बहुत फर्क है। इसलिए जो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बता देगा अपने आप ही कि हाँ वास्तविकता क्या है। किस तरह मान रहे हो, कितनी जीत देख रहे हो आप आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 25-25 सीटें हम जीतेंगे, 200 सीट की बात करें अपन। 200 सीट जीतेंगे। 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है, हमारे नेताओं ने जो काम किया है, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी की योजनाओं के नाम पर, ये जो काम होगा उसके आधार पर निश्चित आम जन ने मत किया है भारतीय जनता पार्टी पक्ष में। कितनी जीत का दावा करो? 1,50,000 2 लाख? देखो, ये मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितने वोटों से जीतेगी मैं अभी कहूँ और वहाँ कुछ निकलता है, अच्छे मतों से जीतेंगे। मतदान कम होने का मतलब कैसे समझ रहे हो? किस तरह के मतदाता घर से बाहर निकला है, नाराज था मतदाता कि क्या? नहीं, कोई नाराजगी वाली बात नहीं थी। मतदाता जो निकले हैं, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता तो उसने मतदान किया है, मतदान करके आया है। अब ठीक है, कुछ लोगों ने शादियाँ भी थी वहाँ पर उस समय, इस वजह से भी लोग कम आए। दौसा से किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट दोनों की दाव पे कैसे देखते हो? देखिए, किरोड़ीलाल जी मीणा ने अपने जी जान से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जहाँ जहाँ भी काम किया, उन्होंने अपनी मेहनत से जिस तरह से काम करके लोगों के प्रति जो उनका एक लगाव है, लोगों का लगाव भी उनके प्रति है। वो जो आम जन के बीच में आप देखते हो, पूरे 5 साल तक अगर कोई नेता अगर क्षेत्र में रहता है, आम पब्लिक के बीच में रहता है, तो वो डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी है। आज कहीं आग लग रही है तो आग में कोई दूसरा कोई कूद नहीं कूदेगा। अभी आपको कुछ दिनों पहले ही घटना घटी है यहाँ नादरी गांव में। नादरी गांव में घटना घटी, उस घटना घटी तो आप देख लीजिए, ठीक है उन लोगों ने वोट कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो लोग जब डॉक्टर साहब के पास गए, उनका संकट मोचन बन करके कोई कांग्रेस का एक व्यक्ति नहीं गया, जबकि विपक्ष में कांग्रेस बैठी है इस समय। उनका पता जानते थे कि कोई जाता सही नहीं, कोई नहीं जाना चाहता है। वही डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी आते हैं, सारी रात भर वहाँ ठहरते हैं, पूरे प्रशासन को बुलाते हैं और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी करके आते हैं। अच्छा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यदि कन्हैयालाल मीणा जी दूसरा चुनाव हार जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी मीणा ने जो जिस तरह से मेहनत की है, उनके मन में ये है कि मैं यहाँ जितने मतों से जीतना चाहिए था, ज़्यादा मतों से जीतना चाहिए था, वो मत उनको ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कम मतों से अपन जीते। नहीं, हार का डर है, जीत का नहीं, वो जीत की कमी का उनको गम है कि मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम अंतर से जीतेंगे, ये उनको भय है निश्चित रूप से डॉक्टर साहब को। सचिन पायलट ने 2 साल में काफ़ी मेहनत की है। देखिए डॉक्टर साहब, वो देखिए सचिन पायलट जी ने कांग्रेस के लिए हमेशा वो भी काम करते रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट जी को जो तवज्जो कांग्रेस में मिलनी चाहिए थी वो आज तक उनको कोई तवज्जो नहीं गई है। और वो कांग्रेस में आम जन भी जानता है इस बात को, सारे समाज के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं इस बात को कि जो पायलट की जो स्थिति है उसको देखते हुए
सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि सचिन पायलट की कांग्रेस ने परवाह नहीं की, बिल्कुल ऐसा ही पायलट भी कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उनको कौन सा मंत्रालय मिल गया, इस बात पे क्या कहेंगे? वो भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे लगातार। देखिए, ऐसा है, डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, ये सही है, लेकिन पार्टी का जो है, मैं तो कह रहा हूँ, उनके तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। राजस्थान का चुनाव जो है पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बहुमत आया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस समय निश्चित रूप से उनको बनना चाहिए था। डॉक्टर साहब अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से पार्टी उनका ध्यान रखती। और अभी भी कोई जरूरी नहीं है, डॉक्टर साहब कभी क्या आगे कोई आएगा तो निश्चित रूप से आएगा नंबर, ऐसी बात। और अच्छा पद देंगे, उनका अच्छा सम्मान देंगे डॉक्टर साहब को। अभी भी मंत्री पद है उनके पास। पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि उनको सम्मान नहीं थे, पूरा सम्मान है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि यदि कन्हैयालाल जी दूसरे चुनाव जीत जाते हैं और अच्छे अंतरों से जीतते हैं तो किरोड़ीलाल जी का कद बढ़ जाएगा, कैसा देख रहे हो इस बात को? देखिए, किरोड़ीलाल जी का कद तो वैसे भी बढ़ा हुआ ही है। कद के साथ पद बढ़ जाएगा भाजपा में? नहीं, पद तो वैसे भी वो तो कदर और पद उनका तो बढ़ा हुआ ही रहता है हमेशा ही। और वो तो जब चाहें जब ही, वैसे देखिए मोदी जी भी उनको व्यक्ति जानते हैं कि उस व्यक्ति की कितनी मेहनत करता है, कितने क्या करते हैं। तो जीतने से निश्चित रूप से उनका सिर ऊंचा होगा, इसमें तो कोई डर नहीं। 4 बार के विधायक आप रहे हैं, 1 बार मंत्री रहे हैं। 4 बार के विधायक जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो रहे हैं, 1 बार मंत्री, 2 बार मंत्री हो रहे हैं। तो 2 मंत्रियों के बीच में, 4 बार के विधायकों के बीच में क्या गणित है ऐसी? देखिए, वो 4 बार विधायक रहे, चाहे 5 बार विधायक रहे, चाहे मंत्री रहे, चाहे कोई कुछ भी रहे, यहाँ का जो हमारा कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो मेन है। ये विधायक रह जाना, मंत्री रह जाना बात की बात है, कार्यकर्ता पहला है। तो हम तो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कार्यकर्ता की हैसियत से बिल्ड रहते हैं। और कार्यकर्ता की हैसियत से कार्यकर्ताओं ने ही चुनाव लड़ाया हमको, मेरे बल पर कोई चुनाव लड़े ऐसे नहीं। डॉक्टर साहब ने आम पब्लिक के बीच में हर घर में सारे गए हैं, सब कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। कुछ लोग तोड़ कई बात तो कई नाराज हो जाते हैं, पहले उनको भी उन्होंने खड़ा किया, खड़ा करके काम लगाए। अच्छा, जातिगत समीकरण तो उसमें बहुत ज़्यादा हावी रहे थे चुनाव के दौरान, कैसे देखते हैं वो मीणा मतदाताओं को, गुजर मतदाताओं को किस तरह साथ पाया? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सातों समाज के लोगों ने, सबने वोट दिया। हो सकता है किसी ने कम दिया हो, किसी ने ज़्यादा दिया, लेकिन सब समाजों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो कोई ऐसा मीणा के बीच में एक खाई थी, वो लग रहा है आपको? नहीं, मैं कहीं खाई नजर आई क्या आपको? कहीं नहीं, आप नहीं, गुजर मीणा में कहीं कोई खाई नहीं है, 1% भी कहीं नजर आई हो, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट देखने को मिला था। देखिए, गुजर मीणाओं में कोई ऐसी खाई नहीं दिखाई दी। ये जातिवाद का ये है कि कोई भी चुनाव लड़ता है हमेशा, तो ये जातिवाद का निश्चित रूप से हो जाता है, उसमें भी ज़्यादा नहीं दिखता है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, ऐसा इतना नहीं। कितना फायदा मानते हो जातिवाद का एक कैंडिडेट को मिलता है? देखिए, जातिवाद का ये सही है, जातिवाद में लोग जो है अपनी जाति के व्यक्ति के पक्ष में ज़्यादा हो जाते हैं। जो भी जिस जाति का लड़ता है तो निश्चित रूप से हो जाता है, उसमें ये है कि 10-20% का ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो ये थे दौसा से लोकसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जातिगत अगर चुनाव को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ़र्क इसका नज़र आता है। और रही बात जीत की हार की, तो ये अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपनी जीत का दावा लाखों में न करके केवल अपनी जीत को जीत दर्ज बताया। इन्होंने कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा जी का इनके साथ पूरी तरह सहयोग रहा है, जिसके चलते इन्हें दौसा से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल होगी। अब ये आने वाली 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि कन्हैयालाल मीणा जी को कितनी और किस तरह की जीत मिल पाएगी। HN पांडे, पंजाब केसरी टीवी, दौसा।